तेजस्वी यादव ने कहा कि इलाज करवा। तेजस्वी जी ने कहा तभी न गए विदेश इलाज कराने। खैर कि दुनिया समाप्त होने वाली है, आप लोग मोबाइल चला रहे हो। हमने 2019 में छोड़ दिया, हम बच जाएंगे, बाकी लोग समाप्त हो जाएंगे। अगर पूर्णिया के सांसद को इतना भी समझ नहीं है कि राष्ट्रगान में सावधान होकर खड़ा रहना है, पेट में हुरा हुरी नहीं करना है, कि बिहार का मुख्यमंत्री पागल है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारे कल खूब गूंज रहे थे। हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता, सदन से लेकर सड़क तक बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले कुमार सर्वजीत जी हैं। सीधा सवाल लेंगे। सर, आप लोगों ने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब जेडीयू के नेता जो फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, तारीख बता रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो क्या था, वो अपमान नहीं था। कौन सा फोटो वो दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि क्या बकाए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और अगर नहीं है तो उनकी इलाज होनी चाहिए, उनकी बुलेटिन जारी हो। डॉक्टर जो है ये बताएं देश को, बिहार को, क्योंकि एक कोई सामान्य व्यक्ति सदन के अंदर महिला के प्रति इतनी अभद्र बात नहीं कर सकता है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह एक रिक्शा ही चलाने वाला क्यों नहीं हो, ये तो मुख्यमंत्री हैं, कोई व्यक्ति भला सदन में महिलाओं के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों करेगा? राष्ट्रगान हो रहा हो तो किसी पूर्व अधिकारी को हाथ पकड़ना, पेट में अंगुली खोचना, तालियां बजाना, ये किसी कोई माने साधारण व्यक्ति ऐसा बिहेव नहीं कर सकता है। कुछ तो प्रॉब्लम है। जेडीयू ने कहा कि निशांत कुमार ने ये दावे के साथ कहा कि मेरे पिताजी स्वस्थ हैं। क्या तेजस्वी यादव कहेंगे कि उनके पिताजी स्वस्थ हैं? तेजस्वी जी के को कहने की आवश्यकता है कि उनके पिताजी स्वस्थ हैं। सारी दुनिया जानती है कि उनकी एज हो गई है, वो बीमार हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, ये तो दुनिया जानती है, बताने की जरूरत है। सवाल ये है कि सदन के अंदर लाइव टेलीकास्ट होता है और इसी सदन के अंदर से पूरे बिहार के लोग देखते हैं। मुख्यमंत्री को ये कहना कि अब जो है दुनिया नष्ट होने वाला है, सब कुछ समाप्त होने वाला है, ये बड़ा भयभीत है बिहार के लोग। तो आप लोग सदन में मोबाइल क्यों चला रहे थे? ये भयभीत है सब लोग, बिहार के लोग। बच्चे पूछ रहे हैं बिहार के अपने मदर फादर से कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुनिया समाप्त होने वाली है, क्या बकाई ये सत्य है? और अगर दुनिया समाप्त होने वाली है या नहीं है, ये अब जो सदन के अंदर अगर किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी भाषा बोला है तो सदन के अध्यक्ष की ये जिम्मेवारी बनती है कि अध्यक्ष महोदय बिहार को ये बताएं कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री जो है असत्य भाषा का। नहीं, आप लोग सदन के अंदर मोबाइल में क्या देख रहे थे? क्या क्या खोज रहे थे मोबाइल? हम खोज रहे थे नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए जमुई के श्रेयसी सिंह ने पढ़ती है, श्रेयसी सिंह पढ़ती है ना मोबाइल से। आप फुटेज निकालिए तो श्रेयसी सिंह जब भी आती है सदन में तो वही तो मोबाइल से पढ़ती है क्वेश्चन। आप लोग अंदर मोबाइल नहीं ले जाते? हर कोई ले जाता है। भाजपा जेडीयू के लोग मोबाइल अंदर नहीं ले जाते हैं क्या? मोबाइल ले जाना और सदन के कार्रवाई को, मतलब प्रश्न को मोबाइल से देख के पूछना, दोनों में अंतर है ना। मोबाइल तो हर व्यक्ति ले जाता है, यहाँ भी ले जाता है, लोकसभा में भी ले जाता है। अच्छा, आप लोग राष्ट्रगान के अपमान की बात कर रहे हैं। कल भी आप लोगों ने पुरजोर तरीके से। आप सिर्फ राष्ट्रगान की ही चर्चा क्यों कर रहे हैं? महिलाओं की भी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन अच्छा रहता तो महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग सदन में नहीं करते। सदन के अंदर आकर के कि दुनिया समाप्त होने वाली है, आप लोग मोबाइल चला रहे हो। हमने 2019 में छोड़ दिया, हम बच जाएंगे, बाकी लोग समाप्त हो जाएंगे।
ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर कह सकता है क्या? आप ही बताइए। आप पत्रकार हैं, इसी के सवाल आप पत्रकार हैं, क्या कोई चीफ मिनिस्टर सदन के अंदर ये कहेगा कि अब कुछ ही दिन में दुनिया समाप्त होने वाली है? इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं है। इसी पे आ रहा था। पूर्णिया सांसद ने आप लोगों को कल खूब सुनाया है। उन्होंने कहा कि आज पीड़ा होने लगी। जब साथ में थे महिलाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, आप लोगों ने सब चुप्पी साध लिया था। और कौन सा ऐसा हरकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है जिससे राष्ट्र का अपमान हो गया? अगर पूर्णिया के सांसद को इतना भी समझ नहीं है कि राष्ट्रगान में सावधान होकर खड़ा रहना है, पेट में हुरा हुरी नहीं करना है, वो सांसद है, उनको इतना भी नहीं पता है कि राष्ट्रगान में सावधान मुद्रा में खड़ा होना होता है। और राष्ट्रगान चल रहा है, पेट में हुरा हुरी कर रहे हो, तालियां बजा रहे हो, ये दिखता नहीं उनको क्या? महिलाओं को लेकर जब सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, आप लोग साथ थे? अब हम साथ थे कि वो साथ थे? चलिए, कि कौन साथ था? पीड़ा हुई थी उस वक्त? किसको पीड़ा नहीं हुई था? वही भाजपा की महिलाओं ने कहा था, ठीक है, आप फुटेज निकाल लीजिए। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि इसका इलाज करवाओ। विजय सिन्हा ने कहा कि इसका इलाज करवाओ। तेजस्वी यादव ने कहा कि इलाज करवाओ। तेजस्वी जी ने कहा, तभी न गए विदेश इलाज कराने। खैर, उसके बाद कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी इलाज कराओ। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? पूरे देश में घूम के कहा, देश का एक पहला राज्य है जहां का चीफ मिनिस्टर पागल है। ये मैंने नहीं ना कहा, माननीय देश के प्रधानमंत्री ने चीख चीख के पूरी दुनिया के सामने कहा, पूरे देश में घूम के कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री पागल है। हम लोगों ने बस इतना ही कहा कि अगर इनकी मानसिक संतुलन अच्छी नहीं है तो डॉक्टर्स को दिखाया जाए। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये उनके पुत्र की जिम्मेवारी है या तो उनके साथ रहने वाले लोगों की जिम्मेवारी है? अच्छा, आप लोग चाहते हैं निशांत राजनीति में? राबड़ी देवी ने निशांत तो हमारा मित्र है। राबड़ी जी ने भी कह दिया कि भाई अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो बेटे को बना दो, हम लोग को कोई एतराज नहीं। कहा ना राबड़ी जी ने, लेकिन बनने देगा उनको? उन्हीं के साथ रहने वाले लोग ही नहीं पसंद करेंगे। मित्र है तो मित्र से बातचीत हुई, आपने बताया स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम साथ में पढ़े हैं, हमसे जूनियर था, हम लोग एक ही हॉस्टल में रहते थे। तो हमारे मन में तो निशांत के लिए क्या कहेंगे, बड़ा होने के नाते आशीर्वाद है, श्रद्धा है। राजनीति में आता तो हम लोग को अच्छा लगता। उनके पिता के लिए भाजपा में लोग नहीं हैं, उनके पिता के लिए भाजपा में राणा रणधीर है, नितिन नवीन है, सब हम लोग सब आगे पीछे एक साथ पढ़े हैं। एक साल जूनियर है, एक साल सीनियर है, और भी कई सारे एमएलए हैं। निशांत के पिता के लिए तो चिंता है ना, तो बात फोन पर हुई या मुलाकात करके बात करेंगे? निशांत के पिता के लिए हमको ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों को चिंता है कि अच्छे डॉक्टर से इनका ट्रीटमेंट हो। ये सब लोग, पूरे बिहार के तमाम लोग दुआ कर रहे हैं कि उनका इलाज हो। लेकिन उनके साथ रहने वाले व्यक्ति अगर उसका इलाज नहीं होने देना चाहते हैं या नहीं कराते या नहीं करवा रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह गलत है। कौन लोग ऐसे हैं? अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बिहार को जिस तरह से लालू जी, राबड़ी जी ने सेवा किया है, नीतीश जी ने भी सेवा किया है, हर मुख्यमंत्री ने सेवा किया है, तो कोई अगर मुख्यमंत्री बीमार है तो वो स्वस्थ हो जाए, इसकी कामना तो हम सब बिहार के लोग करेंगे। कहावत आप लोगों पर कही जा रही है कि जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारते। तो अब आप लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और फिर अपमान की बात, और फिर महिला सम्मान को लेकर के आप लोग लगातार अडिग हैं, इसको लेकर कही जा रही है। मैं एक ही चीज जानता हूं कि देश में और बिहार में दबे कुचले, पिछड़ों, अकलियत, ये सारे लोग अगर कोई सही दिशा का मांग करेगा ना तो प्रहार होगा। मांग करिएगा तो बोलेगा वो दलित है, वो पिछड़ा है, वो मुसलमान है, देशद्रोही है,
बहुत तरह की घेराबंदी होगी आपके ऊपर। तो हम लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं। हम लोग ईश्वर से जरूर प्रार्थना करते हैं कि मुख्यमंत्री अगर बीमार हैं तो स्वस्थ कल हों। तो इफ्तार पार्टी में गए थे सीएम। अच्छी बात है, तो बीमार सब है जगह ना, जाते एक्टिव हैं। है। अब सवाल है कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं, ये ना है, ये बात हो रही है ना। कोई अच्छा भला आदमी महिलाओं के प्रति सदन में ऐसा कोई बात बोल सकता है क्या? हम और आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि बिहार के मुखिया है, सबों के अभिभावक है। अगर वो किसी प्रकार के समस्या में हैं तो जरूर डॉक्टर से मिलना जिस तरीके से चाहिए। आप लोगों ने बीते दिनों सदन को चलने नहीं दिया, आगे की क्या है? क्या इसी तरीके से सदन नहीं चलेगा? आप लोग देखिए, नारेबाजी करेंगे? देश के लिए और राष्ट्रगान के लिए तो हम सब लोग जो हैं कुर्बानियां देते आए हैं ना। अगर पूर्वजों का इतिहास खंगालिएगा तो कुर्बानियां देश की आजादी के लिए। और पता नहीं है भाजपा के लोग जो जो व्यक्ति देश के लिए कुर्बानी दिया उसके ऊपर ये प्रहार करते हैं। तो शायद इन लोगों को राष्ट्रगान का महत्व नहीं पता है। नहीं, चाहते क्या है? क्या इसी वही तो तरीके मैं से बता सदन रहा हूं रहे? आपको। अकलियत के लोगों ने देश आजादी में अहम भूमिका निभाई, उस पे प्रहार। गांव गुरुआ चाहे जादव हो, दलित हो, सबका बेटा फौज में जाता है। सब लोगों ने कुर्बानियां दिया, तो दलितों पे प्रहार, पिछड़ों पे प्रहार, अकलियत पे प्रहार। और ऊपर से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो नीतीश कुमार जो है ताली उली बजा के पेट में हुरा हुरी करके दिखाई दिए। सदन चलेगा कि नहीं चलेगा यह तय शीर्ष नेतृत्व को करना होता है, जो दल के नेता होते हैं। नहीं, आप लोग को क्या निर्देश मिला है? क्या इसी और तरीके से फिर जनता वही के तो मैं सवाल कहाँ वही जाएंगे? बता रहा हूं ना मैं। सबसे बड़ा अगर कोई सवाल है तो वो राष्ट्रहित है, देश हित है। उसकी अपमान नहीं ना सही जाएगी। आपके सदन नहीं देश चलने में, देंगे। आपको देश में अगर आपका शासन है, बिहार में शासन, इसका मतलब क्या है? आप राष्ट्रगान में बजेगा तो ताली बजाइएगा। यानी जब तक माफी ऐसा नहीं नहीं होता मांगते, है। इस्तीफा नहीं देते हैं, सदन मांगना नहीं चाहिए। नहीं चलने देंगे। मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि जो भूल हुई है तो भाई खेद प्रकट करते हैं, खत्म हो जाएगी। यही यही ना, सदन चलने नहीं देंगे जब कहना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए, मुझे लगता है। और हम सबों की यही, हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि मुख्यमंत्री स्वस्थ रहें और कोई मुख्यमंत्री बने बिहार का। हर व्यक्ति तो यही चाहता है ना कि जब मुख्यमंत्री स्वस्थ रहेंगे तभी ना बिहार का विकास होगा। अगर वो इस तरह की हरकत रहेगा तो बिहार का विकास होगा? नहीं होगा। इसलिए मेरी अंदर से इच्छा है कि डॉक्टर का इलाज हो, स्वस्थ रहे, बिहार को और आगे बढ़ाए। हम लोग तो यही कह सकते हैं। तो आपने सुना कुमार सर्वजीत जी को, देखिए बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे निशांत तो दोस्त रहा है, जूनियर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी चिंता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।